हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैम। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये बता रहा है कि एक बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग के ऊपर हमारी एक टावर लगी हुई है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया हुआ है। एंड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है आपके पास? 20 मीटर दिया हुआ है। और हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर टावर लगी है और टावर की टॉप एंड बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो हमारा कैसा है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ले लेते हैं। यहाँ पे मैं रफली बना रही हूँ, आप लोग प्रॉपर स्केल और पेंसिल के थ्रू बनाएंगे। तो हमारी एक बिल्डिंग हो गई। सपोज करो कि हमने बिल्डिंग ले लिया, हमारा ए भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे, इसके बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे एक टावर लगी है, जस्ट ऊपर यहाँ पे एक टावर लगी हुई है। तो इसकी जो यहाँ पे इसकी एक डिस्टेंस ले लेंगे ग्राउंड से। यहाँ पे हमने सपोज किया इसको, ये हमारा ए बी, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग टावर की हाइट हो जाएगी। दिस इज द टावर, ये हमारा टावर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि ये इसकी टॉप से एंड इसकी बॉटम से, मतलब टावर की टॉप एंड बॉटम से उसकी एंगल यहाँ पे गिवन है। अगर हम टावर की बॉटम से देखते हैं तो ये हमारा 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और अगर हमने टॉप से देख लिया तो ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री। और ये हमारी लेंथ है, ये हमारी इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ। ये टावर की लेंथ है जिसको हमने एच सपोज करा है, मालूम नहीं है, एच मीटर हमने सपोज कर लिया। और यहाँ से ये हमारा गिवन है 20 मीटर, ये हमारा गिवन है। तो ये सब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझ लिया। और ये डिस्टेंस अभी हमें नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेंगे इसको। एक्स मीटर सपोज करिए कि हमारी इसकी लेंथ है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने फिगर से समझ लिया क्वेश्चन को। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइंड करनी है कि ये जो हमारी टावर है बिल्डिंग के ऊपर, इसकी हाइट हमें निकालनी है, यहाँ से कितनी हाइट है। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जो भी हमने फिगर में बनाया है उसको हम लोग को लेट करके लिखना है, क्योंकि हमने सपोज करा है। तो लिख सकते हैं ए बी बी द लेट ए बी द बिल्डिंग। ये क्या हो गया हमारा? एक इसकी बिल्डिंग है। एंड हमने बी सी क्या मान लिया है? एंड बी सी क्या है इसकी? बी सी इज द ट्रांसमिशन टावर। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ट्रांसमिशन टावर। ये सब लिखना जरूरी है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोग को लिखने समय। देन ए बी कितनी हो जाएगी हमारे पास? ए बी इक्वल टू 20 मीटर। एंड एंगल बी डी ए इक्वल टू, देखिए ए वाली एंगल 45 हो गई अपने पास, 45 डिग्री। एंड एंगल सी डी ए देखिए सी डी ए, मतलब ये बड़ी वाली कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री। तो ये सब हमारा हो गया। और हमने क्या क्या और सपोज किया है? लेट, और हमने ले लिया है लेट ए डी इक्वल टू एक्स मीटर, ये हमने सपोज करा हुआ एक्स मीटर हो गया ये। एंड बी सी इक्वल टू एच मीटर, ये भी हमने लेट किया हुआ है, इसको माना है हमने, क्योंकि हम ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे बनाना कैसे? इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी, हमारा है बी ए डी। इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पहले हम छोटे वाले को लेंगे फिर बड़े वाले को। तो बी ए डी में क्या हमारा आ जाएगा? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी। क्या दिख रहा है अपने पास? हम लोग यहाँ पे 10 लगाने वाले हैं।
tan 45 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB बाई DA या फिर AD, जो भी आपकी मर्जी हो। तो इसके बाद हम अभी यहाँ पे tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास, ये हमारा हो जाएगा tan 45 1 इक्वल टू 20/x, ये हमने सपोज किया और गिवन है। फिर इसमें हमारा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली x इक्वल टू 20 डिग्री। अब सेकंड हम लेने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल सी, बड़ी वाली ट्रायंगल CAD में क्या लेने वाले हम लोग, इन ट्रायंगल CAD क्या इसमें आएगा हमारा सिमिलरली tan 60, क्योंकि इसकी एंगल कितनी थी 60 डिग्री। तो इसमें हम लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू AC बाई DA या फिर AD, जो आपकी मर्जी हो। और tan 60 की वैल्यू हो जाती है अपने पास √3 और AC हमारा ओवरऑल लेंथ, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये 20 प्लस और जो हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है वो, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल लेंथ AC। तो ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस h बाई, और ये हमने सपोज करा है इसको x। तो फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हम लोग लिख सकते हैं ना x इक्वल टू 20 प्लस h बाई √3, ऐसा हम लिख सकते हैं इसमें। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x की वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी। तो हमें अभी h की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए अभी देखते हैं। तो इसमें हमने जो ये वाली x की वैल्यू निकाली है और हमारे ऊपर जो हमने x की वैल्यू ये वाली थी ना हमारी, इसको सपोज करिए कि हम 1 मान लेते हैं और ये हमारा ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई 2। अब अगर ये वाली x की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो h की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस साइड में लिख रही हूँ। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्या मिलने वाला हमें, वी गेट, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे इसमें इसकी वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू 20 थी, फिर यहाँ पे ये सिमिलरली लिखने वाले हैं 20 प्लस h बाई √3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस h। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, -20। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, आप कॉमन आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 -1, ऐसा कॉमन ले लेंगे हम। तो ये इसकी ये मीटर हो गई। तो इससे बहुत ज़्यादा स्प्लिट करने की और ज़रूरत नहीं है, ये हमारे हो गई, ये हमारी टावर की हाइट हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, हमने h की वैल्यू निकाल ली, तो हम लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 20 √3 -1 मीटर, आंसर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी कितने इजीली बन गए हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम 2 इक्वेशन लेके बनाते हैं, फिर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में रेज होते हैं। इसको प्रैक्टिस करिए 2 बार 3 बार। और जो भी चीज़ है इसमें हमने जो भी मैंने रफली डायग्राम बनाया है, आप लोग को प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल के थ्रू ही बनानी है। तो चलिए तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नए क्वेश्चन के साथ आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।